मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके लिए एक छोटा सा प्रसंग लेकर आए हैं। इस प्रसंग से हम समझ पाएंगे कि प्रभु को पालनहार क्यों कहा जाता है। इसलिए मित्रों, आप इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिए। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। साथियों, एक बार की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को भोजन कराने जा रही थीं, तो भगवान विष्णु ने भोजन का पहला निवाला मुंह में लेने से पहले ही अपने हाथ धोकर वहां से उठ गए और कहीं पर चले गए। जब लौटकर वापस आए तो माता लक्ष्मी ने भोजन छोड़कर जाने का कारण पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रिय, मैं इस संसार का पालनहार हूँ और जब तक मेरा एक भी भक्त भूखा रहता है तब तक मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं भोजन छोड़कर चला गया था, क्योंकि मेरे कुछ भक्त भूखे थे और मुझे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी थी और मैं उन्हें भोजन खिलाकर आया हूँ। तो भगवान विष्णु की बातों को सुनकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेनी चाहिए और इसलिए दूसरे दिन एक छोटी सी डिब्बी में 5 चींटियों को बंद कर दिया। उसके बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए भोजन परोसकर ले गईं और भगवान विष्णु भोजन करने लगे। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आज आपने अपने भक्तों के बारे में नहीं सोचा। तो भगवान ने कहा, हे देवी, जब तक मेरे भक्तों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैं भोजन नहीं कर सकता। तो माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज भी आपके 5 भक्त भूखे हैं और आज आपने भोजन पा लिया। तो भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर माता लक्ष्मी ने प्रभु को दिखाने के लिए जैसे ही डिब्बी का ढक्कन खोला तो माता लक्ष्मी आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। तो लक्ष्मी मैया ने पूछा, ये डिब्बी तो बंद कर दी थी, फिर इसमें चावल कैसे आ गए? प्रभु, आपने ये कब कर दिया? तब प्रभु ने बताया कि हे देवी, जब आपने चींटियों को डिब्बी में बंद किया था और उन्हें बंद करते समय जब आपने अपना माथा टेका था, तभी आपके तिलक से एक चावल का दाना डिब्बी में गिर गया था और चींटियों को भोजन मिल गया। तो साथियों, भगवान को पालनहार ऐसे ही नहीं कहते। वे प्रत्येक मनुष्य की पल पल की खबर रखते हैं, प्रत्येक मनुष्य का ख्याल रखते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो साथियों, हमें भगवान से कभी भी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ चीजें किसी के समीप जाने से और बिना मांगे ही मिल जाती हैं। जैसे अग्नि के समीप जाने पर गर्माहट मिलती है और बर्फ के समीप जाने पर शीतलता मिलती है। जब फूलों के समीप जाते हैं तो सुगंध का एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के समीप जाने पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए साथियों, ईश्वर से कुछ मत मांगो, बस उनकी ओर कदम बढ़ाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि साथियों,
आग के पास सिर्फ गर्मी है, और जब हम आग के निकट बढ़ते हैं तो गर्माहट मिलती है। बर्फ के निकट बढ़ते हैं तो ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। इसी प्रकार ईश्वर तो सर्वेश्वर हैं, वही सब कुछ हैं। उनकी तरफ हम एक कदम बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए साथियों, हमें कभी भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और भक्तिमय कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।